उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, दंड है, शाप है। नई सृष्टि में प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 3 पद, एक दिन शाप नहीं रहेगा। हम प्रभु के साथ होंगे। यीशु मसीह कारण जो इस संसार में आए, जो दूसरा आदम है, जिसने पाप नहीं किया, जिसने विद्रोह नहीं किया, जिसने परमेश्वर के वचन पे शक नहीं किया, जो किसी दूसरे के द्वारा प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन वो स्त्री का वंश का है, स्त्री के बीज में से निकला है, और उसने क्रूस के ऊपर उस सर्प के वंश, शैतान जो अजगर है, जो आरंभ से लोगों को बहकारा, उसके सर को कुचल दिया है और एक दिन पूरी तरह से उसको पराजित कर देगा। और फिर जब हम नई सृष्टि में पहुंचेंगे तब वहां पे कोई शाप नहीं होगा, तब वहां पे पसीना नहीं होगा, तब वहां पे ऊंट कटारे नहीं होंगे, तब वहां पे हम लोग एक दूसरे पे शक नहीं करेंगे, एक दूसरे पे उंगली नहीं उठाएंगे, परमेश्वर के वचन पे प्रश्न नहीं उठाएंगे, बल्कि क्या होगा? वर्स 3 टुवर्ड्स द एंड, उस नगर में परमेश्वर और मेमने का सिंहासन होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे, उसके दास उसकी सेवा करेंगे। तो उत्पत्ति उसका 3 अध्याय यद्यपि एक त्रासदीपूर्ण चैप्टर है, लेकिन बाइबल की कहानी उत्पत्ति 3 अध्याय में समाप्त नहीं होती है। बाइबल कहानी प्रकाशित वाक्य में आगे चल के पूरी होती है। एक दिन प्रभु जी ठीक करेंगे। वो जो सर्प जो कि धूर्त है, शैतान जो कि चालू है, परमेश्वर की योजना को बिगाड़ना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह में होकर के, रोमियो उसके 5वें अध्याय में होकर के, प्रभु जी एक मनुष्य के द्वारा, जो नया आदम है, यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ बढ़िया करेगा। प्रश्न ये है आपके और मेरे लिए इस समय, यहां पे 2 बीज हैं, एक है स्त्री का वंश, एक है सर्प का वंश। सर्प का वंश हमेशा परमेश्वर के लोगों के विरोध में होगा। सर्प का वंश हमेशा परमेश्वर के वचन पे शक करेगा। सर्प का वंश हमेशा परमेश्वर के लोगों को भड़काएगा। सर्प का बीज हमेशा परमेश्वर की बातों के विरोध में जाएगा। स्त्री का वंश, जो सच्चा स्त्री का वंश है, वो परमेश्वर के वचन पर चलेगा। तो प्रश्न आपके लिए है, किस बीज के हम और आप हैं?